नमस्कार दोस्तों, ओम हनुमते नमः। तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं जिससे कि हम लोग बताने वाले हैं कि आपको एक निश्चित जानकारी हो कि बीज मंत्रों का हमारे जीवन में, वो भी बजरंग बली के बीज मंत्र का पाठ करने से हर तरह के रोगों से, दुखों से और शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, हनुमान जी के बीज मंत्र का पाठ मंत्र महोदरी में यह उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा कभी उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, कोई संसार में कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसका बाल बाका नहीं हो सकता और शनिदेव के प्रकोप से भी छुटकारा मिल सकती है। यानी शनिदेव का जो प्रकोप है दोस्तों, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन ऐसे मंत्र का जाप करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक जरूर करें। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसे जाप करने के लिए शुद्ध विचार और शुद्ध मन का होना जरूरी है। तो हम इनके पूजन को, बजरंग बली के पूजन को मंगलवार को और शनिवार को ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मंगलवार को बजरंग बली का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शुभ मानते हुए मंगलवार को ही बजरंग बली का पाठ करना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ इसके ऊपर भी कथाएं भी हैं जो प्रचलित हैं कि शनिवार को ही जो शनिदेव की विशेष अनुकंपा होती है हनुमान जी के भक्तों पर। एक समय की बात ही, इस कथा को मैं जरूर आपको बताऊंगा कि जब हनुमान जी महाराज शनिवार को ही पूजा क्यों की जाती है, जब बजरंग बली को यह आदेश हुआ सीता माता को छुड़ाने के लिए, वह लंका गए और लंका में जा करके जब बजरंग बली ने देखा तो उन्होंने देखा कि बंदी गृह में जो शनिदेव हैं और सारे ग्रह हैं वो बंदी गृह में बंदी पड़े हुए थे। जिस वक्त हनुमान जी यह खोज करने गए थे तो उन्होंने देखा कि समस्त ग्रह और जो बंदी पड़े हुए ग्रह हैं उसमें शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की कि आप हम समस्त ग्रहों को छुड़ा दें और हमें भी छुड़वा देंगे तो मेरी अनुकंपा आप पर सदैव बनी रहेगी। जिस तरह से बंदी बने हुए ग्रहों को बजरंग बली ने छुड़वा दिया और सभी आजाद हो गए बंदी गृह से, और लंका के कैद से, रावण के कैद से सभी आजाद हो गए। तब शनिदेव ने उन्हें कहा कि आप वर मांगिए। तब बजरंग बली ने कहा कि ठीक है, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो अगर मंगलवार को और शनिवार को जो भी व्यक्ति हमारा जो ध्यान करेगा, बजरंग बली का ध्यान करेगा, तो आपका कुप्रभाव, आपकी कुदृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। तब शनिदेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन आपका ध्यान करेगा तो मेरी 7.5 और आपकी, बजरंग बली ने कहा कि आपकी 7.5 से कोई कुप्रभाव हमारे भक्तों पर न हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। तभी से शनिवार के दिन जो भी भक्त यह पूजन करता है, बजरंग बली का इन बीज मंत्रों का पाठ करेगा, उसके सारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। जो शत्रु है वो पराजित हो जाएंगे, शत्रु भी बाल बाका नहीं कर सकेंगे। एक और कथा बहुत प्रचलित है जिसमें सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव जब अपने घर में किसी प्रकार के वार्तालाप से रुष्ट होकर के चले गए थे और वो ब्रह्मांड को नष्ट करने जा रहे थे, तब सूर्यदेव के शिष्य बजरंग बली ने जा करके शनिदेव को ब्रह्मांड से लेकर आए थे और ब्रह्मांड को नष्ट करने से बचा लिया था। तब शनिदेव ने कहा था कि हे हनुमंत लाल जी महाराज, आपने बजरंग बली, आपने ब्रह्मांड को नष्ट करने से मेरे दृष्टि से बचा लिया, तो आपको मैं एक वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त आपका ध्यान करेगा तो 7.5 और सभी तरह के कष्टों से मैं उनका निवारण करूंगा और कोई भी मेरी दृष्टि, कुदृष्टि, 7.5 या अढ़ैया की दृष्टि उन पर नहीं पड़ेगी। तब से काफी प्रचलित है शनिवार और मंगलवार को यह पूजन, बजरंग बली का जो बीज मंत्रों का पाठ है काफी कारगर होना सिद्ध हो गया। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं और अच्छी बात आपको बताना चाहता हूं कि इस विधि को, इस बीज मंत्र का पाठ करने का क्या फल है, क्या विधान है, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, इसका नियम क्या है। तो शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को करें, शुद्ध मन से करें
ब्रह्मचर्य, क्योंकि बजरंगबली ब्रह्मचर्य थे दोस्तों, तो ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना होगा। इन मंत्रों को करने का विधि है कि आपको शुद्ध मन और विचार से करना होगा। तन और मन शुद्ध होना चाहिए। लड्डू का भोग लगाएं और लाल वस्त्र को धारण करें। जिस आसन पर आप बैठ रहे हों वह लाल रंग का होना चाहिए। वहां पर रामायण का, और जिस घर में रामायण का पाठ नित्य होता है, विधि विधान से होता है, बजरंगबली उन पर कृपा करते हैं। रामायण का पाठ रोज होना चाहिए जहां पर कि बजरंगबली का इन बीज मंत्रों का पाठ होगा दोस्तों। तो यह मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हनुमान जी के बीज मंत्रों का पाठ ध्यान पूर्वक सुनिए, और अगला मैं जो बताने जा रहा हूं ये बीज मंत्र क्या है उसे ध्यान से सुने। वह है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। एक बार फिर सुन लें दोस्तों, यह बीज मंत्र क्या है, बजरंगबली का बीज मंत्र। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को 41 दिन तक लगातार करते रहें, लगातार करें, तब देखें कि आपके समस्त मनोकामनाएं पल भर में कैसे पूर्ण हो जाती हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का संकट मंडरा नहीं सकता दोस्तों। आपके घर में भी आपका कोई दुश्मन बैठा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो दुश्मन घर में ही है तो भी वो भाग जाएगा। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको परास्त नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। तो जी दोस्तों, आप ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा का पाठ जो है 41 बार जरूर करें। फिर मैं दूसरा मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुने। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते आंजन्याय महाबलाय स्वाहा। फिर से एक बार सुन ले दोस्तों, दूसरा मंत्र जो बीज मंत्र बजरंगबली का है वह है ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। मंत्र महोदरी में खास तौर से बीज मंत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका साफ उल्लेख है कि जिस घर में इस बीज मंत्र का जाप होता है उस घर में उस व्यक्ति का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बीज मंत्र का आप जाप करते रहें, जिससे आपके दुश्मन आपसे दूर भाग जाएंगे। खुशियां आपके घर में सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी, खुशी ही खुशी होगा और दुश्मन दूर भाग जाएगा दोस्तों। कोई आपका पीछा नहीं कर सकेगा, बाल बाका नहीं कर सकेगा। आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। धनवान बनना चाहते हैं तब भी बीज मंत्रों से आप धनवान बन सकते हैं, परिपूर्ण हो जाएंगे। धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके ऊपर कोई संकट नहीं रहेगी। आपको किसी प्रकार की समस्या अगर है दोस्तों, अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप इन बीज मंत्रों का पाठ करें, और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान मैं आपको संग संग देने वाला हूं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और वहां जाकर अपनी समस्या को लिखें। अगर आपके ऊपर कोई कष्ट है दोस्तों तो उस समस्या को कमेंट में लिख दें। मैं तत्काल उनका जो है किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है, आपकी समस्याओं को, उसका मैं जवाब दे दूंगा। अगर आप इस बीज मंत्रों का पाठ करेंगे तो हमें लग रहा है दोस्तों कि कोई भी कष्ट, कोई भी शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकता है, और दुश्मन दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, वह भाग जाएगा और धन धान्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी आपको। तो दोस्तों, जाते जाते फिर मैं आपको एक बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः।